तो हिंदी से टॉप 30 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए एनसीईआरटी पे। जितने भी क्वेश्चन ये आपकी 4 फरवरी 2023 को जो सीटेट का पेपर हुआ है उसी के ये क्वेश्चन है। और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपका दिसंबर में होने जा रहा है सीटेट एग्जाम। ये 6 to 8 के लिए आप सभी जानते हैं। गद्यांश, काव्यांश प्लस पेडागोजी के मिक्स क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए ये गद्यांश है। गद्यांश हमने आपसे पहले की वीडियो में भी बताया कि गद्यांश को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद ऑप्शन देखिए, उसके बाद आप जो है पैसेज में जाइए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पहला क्या है, भारतवर्ष के प्रख्यात विश्वविद्यालय थे। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन आपका होगा, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला। ठीक है, ये देखिए नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, शिक्षित युवकों के विदेश गमन का मुख्य कारण है। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन ऐड होगा, अधिकाधिक धनार्जन की लालसा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अंग्रेज भारतीय राजाओं का राज हड़पते थे। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन ऐड होगा, राज्य की सुरक्षा के बहाने अव्यवस्था फैलाकर। ठीक है, ये देखिए ठीक है, इस हिसाब से आपका सी ऑप्शन ऐड होगा। अगला क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश में प्रमुख समस्या है। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन ऐड होगा, शिक्षित युवकों का विदेश पलायन। शिक्षित युवकों का विदेश पलायन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन ही पढ़िए, ऑप्शन देखिए और सीधे पैसेज में आ जाइए, यानी गद्यांश में आ जाइए। अगला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, भारत के प्रतिभा संपन्न युवा किस ओर भाग रहे हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा, विदेशों की ओर। ठीक है, विदेशों की ओर। अगला क्वेश्चन, चुग्गा डालना मुहावरे का अर्थ है। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा, लालच देकर फंसाना। तो चुग्गा डालने मुहावरे का अर्थ है लालच देकर फंसाना। ठीक है, तो मुहावरा इसमें सी ऑप्शन आपका लालच देकर फंसाना आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शब्द का शुद्ध रूप होगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, औद्योगिक। औद्योगिक इसमें शुद्ध शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अधिकाधिक में संधि है। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा, दीर्घ संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रगति में उपसर्ग व मूल शब्द होगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा, प्रगति में प्र प्लस गति। ठीक है, तो प्रगति शब्द में उपसर्ग आपका प्रा है तथा मूल शब्द आपका गति है। वहीं दोस्तों उपसर्ग उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट होगा। अगला क्वेश्चन, काव्यांश आ जाता है दोस्तों। ये आपका पद्यांश है। हवा और विवेकानंद के स्वभाव में कौन सी समानता थी। हवा और विवेकानंद के स्वभाव में कौन सी समानता थी। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा, मुक्त विचरण। ठीक है, दोनों में जो है मुक्त विचरण की समानता थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
विवेकानंद स्वभाव से कैसे थे? इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन ऐड होगा, स्वच्छंद। ठीक है, विवेकानंद स्वभाव से कैसे थे, तो आपका यह हो जाएगा स्वच्छंद। ये देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अनंग की तरह से विवेकानंद किस विशेषता का पता चलता है? इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन है सुंदरता। ठीक है, तो अनंग की तरह से पंक्ति विवेकानंद की सुंदरता का पता चलता है। इसमें अनंग का शब्द का कामदेव का पर्यायवाची है, यहां अनंग से तात्पर्य सुंदरता से। ठीक है, अनंग किसका पर्यायवाची है, तो ये आपका कामदेव का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन, विष का इस कविता अनुसार क्या अर्थ है? ये ऑप्शन आपका ऐड होगा कष्ट। अगला क्वेश्चन, दीनता के पास भी भटका नहीं का क्या आशय है? डी ऑप्शन आपका ऐड होगा, उन्होंने कभी हीनता का व्यवहार नहीं किया। अगला क्वेश्चन, पर जिया तो सूर्य के आलोक सा रेखांकित वाक्य में कौन सा अलंकार है? इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन ऐड होगा उपमा। तो उपमा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की समानता व्यक्त की जाए वहां आपका उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, हरिपद कोमल कमल से। ठीक है, हरिपद कोमल कमल से, यानी भगवान विष्णु के जो है जो पद है, यानी उनके जो पद है वो कमल के समान। ठीक है, उनके पैर जो है वो कमल के समान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भाषा अर्जक के संदर्भ में बच्चों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, बच्चों को एक दूसरे से अंतःक्रिया करने का मौका देना, बच्चे इंगेज हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को उल्लिखित नहीं करता है? इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा, यदि बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता तो वे दूसरी भाषाएं नहीं सीख पाएंगे। अगला क्वेश्चन, नॉम चॉम्स्की इस बात में दृढ़ विश्वास था कि बच्चे व्याकरण के सहजात ज्ञान के साथ जन्म लेते हैं। इसको चिन्ह आपका बी ऑप्शन होगा, सभी भाषाओं के अर्जन का आधार बनता है। अगला क्वेश्चन, सही विराम बलाघात और स्वर शैली का विकास एक संवर्धन करने के लिए कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त है? बी ऑप्शन आपका होगा, मौखिक अभिव्यक्ति। अगला क्वेश्चन, गीतिका मोबाइल मैनुअल में किसी विशिष्ट सूचना के लिए बहुत तेजी से पढ़ रही है, पठन के इस उपकौशल को किस नाम से जाना जाता है? बी ऑप्शन आपका होगा, सरसरी तौर पर पठन। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक ने पुनः प्रति सुधार हेतु अनुच्छेद पठन पर 2 प्रश्न तैयार किए, वह किस बात का आकलन करना चाह रही है? किस बात का आकलन करना चाह रही है? इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन होगा, ज्ञान। अगला क्वेश्चन, एक भाषा अध्यापक अपने विद्यार्थियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गतिविधि या पाठ्य सामग्री में आवश्यक बदलाव करती है, यह क्या कहलाएगा? बी ऑप्शन आपका होगा, अनुकूलन। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक होने के नाते आप कक्षा में विद्यार्थियों के बीच अंतःक्रिया को सुगम बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? बी ऑप्शन आपका होगा, विद्यार्थियों से उनकी राय व सुझाव मांगेंगे। अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थियों को क्रम से रखे गए चित्रों के आधार पर कहानी कहने के लिए कहा गया, साथ ही अध्यापक द्वारा दिए गए रूब्रिक पर ध्यान देने के लिए कहा गया। यह गतिविधि शिक्षार्थियों के लिए कौशल को समुन्नत करेगी।
इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा वाचन। अगला क्वेश्चन, अध्यापक ने कक्षा में ऐसा परिवेश सृजित किया जिसमें शिक्षार्थी वास्तविक जीवन से जुड़ा संप्रेषण, प्रामाणिक गतिविधियां, अर्थपूर्ण कार्य और बातचीत करने के विभिन्न अवसर प्राप्त करते हैं। अध्यापक किस विधि का अनुसरण कर रही है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण विधि। अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थियों को यह शब्द संपदा की समझ देते हुए अध्यापक अर्थों के आधार पर शब्दों के समूह बनाती है, जैसे विद्यालय, कॉलेज, विद्यालय, विश्वविद्यालय आदि। इस समूहकरण को क्या कहेंगे? इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा अर्थ विज्ञान समूहीकरण। अगला क्वेश्चन, वह विधि जिसके माध्यम से अध्यापक बच्चों को जीवन के अनुभवों से जोड़ते हुए बुद्धिमत्ता के साथ मातृभाषा का प्रयोग करता है, किस रूप में जानी जाती है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा द्वितीय भाषक विधि। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक ने कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को नाटक के कथानक और महत्वपूर्ण घटनाओं का सारांशीकरण करने के लिए कहा। यह कार्य ब्लूम टैक्सोनॉमी के किस संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा समझ। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद लिखते समय व्याकरण, विराम चिन्ह और वर्तनी की जांच करना प्रक्रिया लेखन का कौन सा चरण है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा संपादन। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का टेस्ट का क्वेश्चन, इस वीडियो लेक्चर का आपके लिए क्वेश्चन क्या आज का, शिक्षण शास्त्रीय विधि के रूप में कथावाचन के बारे में कौन सा सही नहीं है? यह कहानी से मिली सीख को याद करने में मदद करता है, यह देश की क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधता को समझने में मदद करता है, या कहानियों को सभी स्तरों पर पाठचर्या में एकीकृत करने में मदद करता है, या यह कल्पनाशीलता और रचनात्मक क्षमता का संवर्धन करने में मदद करता है? कौन सा ऑप्शन राइट होगा चारों में से आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम में मिलते रहे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।